बच्चों जय हिंद। स्वागत है आप सभी का गणित की कक्षा में। आज हम कक्षा 8वीं के अध्याय 5 के अंतर्गत पढ़ेंगे प्रश्नावली 5.6। इसमें हम देखेंगे आज प्रश्न 1। देखिए क्या लिखा है। आकृति में OM लंब है AB, यदि AM बराबर 3.5 सेंटीमीटर हो तो BM और AB का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए BM कहां पर है, ये B से M यहां तक, और AB कहां है, यहां से यहां तक। AB क्या है, इस वृत्त की जीवा है। अब देखिए बोला गया है OM लंब है AB पर, तो इस AB यानी जीवा पर OM लंब है, पहले से बता दिया गया है आपको हम बता दें। इस प्रश्नावली को पढ़ने से पहले इस संबंध में कुछ जानकारियां आपकी पुस्तक में दी गई है, उनको पहले आप पढ़ लीजिए। और जानकारी ये है कि यदि किसी जीवा पर केंद्र से लंब डाला जाए, किसी वृत्त की जीवा पर उस वृत्त के केंद्र से लंब डाला जाए, तो यह लंब जो है जीवा को दो समान भागों में विभाजित करती है। ये पहला है। दूसरा है कि केंद्र से जीवा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा जीवा पर लंब होती है। ये दोनों बिंदुओं को आप याद रखिएगा, इसी के अनुसार पूरा सवाल बनेगा। कक्षा 8वीं में भी, 9वीं 10वीं आगे कक्षाओं में भी ये काम आने वाला है। तो आइए हम देखते हैं, जो बोला गया उसको मान निकालेंगे। BM और AB का मान ज्ञात करना है। आपको दिया गया है, पहले लिख लीजिए हल। दिया है AM बराबर 3.5 सेंटीमीटर। AM क्या है, यहां से परिधि के एक बिंदु से जीवा के मध्य बिंदु तक की दूरी, ये AM है। BM बराबर ज्ञात करना है आपको, तो आप लिखेंगे AM, चूंकि AM बराबर BM, इसलिए AM बराबर कितना है, यहां पर 3.5, इसलिए BM बराबर होगा 3.5 सेंटीमीटर। आप लिखेंगे कि किसी वृत्त में केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, मतलब दो बराबर भागों में बांटता है। जब AM 3.5 सेंटीमीटर है यहां से लेकर यहां तक की दूरी, तो यहां से यहां तक की दूरी यानी M से B तक की दूरी भी 3.5 सेंटीमीटर होगी। इसलिए आप देखें BM बराबर 3.5 सेंटीमीटर। अब आपको बोला गया है क्या, AB का मान ज्ञात कीजिए। तो भाई AM का मान ज्ञात होगा 3.5 सेंटीमीटर, और BM का भी मान ज्ञात होगा 3.5 सेंटीमीटर। तो AB बराबर कितना होगा, अतः AB बराबर क्या होगा, AM धन BM। AM का मान मालूम है 3.5 धन BM का मान मालूम है 3.5 बराबर 7 सेंटीमीटर। इस प्रकार से हम AB का मान ज्ञात कर सकते हैं। लिखेंगे अतः AB बराबर होगा 7 सेंटीमीटर। अब आइए हम इसी प्रश्नावली के प्रश्न क्रमांक 2 देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 में दिया हुआ है, आकृति में जीवा AB का मध्य बिंदु M है, तो X और Y का मान ज्ञात कीजिए। इस आकृति को ध्यान से देखिए, ये जीवा AB है, इसका मध्य बिंदु M है बोला गया है। तब हमको X और Y का मान ज्ञात करना है। अब आप ध्यान दीजिए, जब मध्य बिंदु हो है बोला गया M को ऐसा, और ये मध्य बिंदु में केंद्र से एक रेखा आई है। किसी भी जीवा के मध्य बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा जीवा पर लंब होती है, ये हम पढ़ चुके हैं। तो लंब है का मतलब है X का मान कितना होगा, 90 अंश। यहां पर 40 अंश पहले दिया हुआ है, और Y का मान कितना है ये हमको ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं हल। त्रिभुज AMO में, त्रिभुज AMO
कोण O बराबर कितना होगा 180 अंश। कोण A का मान दिया है आपको 40 अंश, धन M कितना होगा x अंश, धन O कितना है y अंश बराबर 180 अंश। x अंश के बारे में मैंने बताया अभी आपको, यहां पर ये 90 अंश का होगा। क्यों? क्योंकि केंद्र से इस जीवा के मध्य बिंदु की मिलाने वाली रेखा है ये, और इसी के द्वारा यहाँ पर कोण बन रहा है, तो ये 90 अंश बनेगा। लंब होती है, लंब हमेशा 90 अंश का होता है, इसलिए x बराबर 90 अंश होगा। ये आप अलग से कहीं पर यहाँ पर लिखेंगे, मैं उसको मेंशन नहीं किया हूं अभी। चलिए लिख 40 अंश, धन x का मान कितना होगा 90 अंश, धन y अंश बराबर 180 अंश। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 130 अंश, धन y अंश बराबर 180 अंश। अब y का मान निकालना है हमको, तो क्या करेंगे 180 ऋण 130 करेंगे। 130 को पक्षांतर कर दिए तो y बराबर हो जाएगा 50 अंश। 180 में 130 घटाएंगे तो 50 अंश हमारा उत्तर आएगा इस प्रकार से। अतः हम लिखेंगे x बराबर 90 अंश और y बराबर 50 अंश। इस प्रकार से आप सवालों को बना सकते हैं। अब आइए हम बुक में कुछ सवाल दिए गए हैं, हम खाली स्थान वाला उसको भी बता देते हैं। देखिए आपके बुक में दिया प्रश्न क्रमांक 4, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को खाली स्थान करता है, तो यहाँ पर आएगा समद्विभाजित करता है। दूसरा प्रश्न दिया हुआ है, वृत्त में किसी जीवा के मध्य बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा जीवा पर खाली स्थान होती है, तो यहाँ पर क्या आएगा लंब होती है। उसके बाद देखिए आप लोग, ये पीले बॉक्स में लिखा हुआ है, वृत्त के किसी चाप द्वारा शेष वृत्त खंड पर बने सभी कोण समान होते हैं। इस प्रकार की जो चीजें लिखी रहती हैं पीला बॉक्स में प्रत्येक पाठ के अंतिम में, उसको आपको ध्यान से पढ़ना चाहिए, क्योंकि इसी में से बहुविकल्पी प्रश्न बनता है, खाली स्थान का प्रश्न बनता है, और भी बहुत सारी चीजें यहाँ पर दिया रहता है जिससे आपको आगे समझने में आसानी होती है। तो हर बार आप इसको अपने कॉपी में नोट किया करें, और इसको याद भी करना हो तो ज़्यादा अच्छा है, याद कर लें। इसी से खाली स्थान वगैरह का सवाल आता है जो इसमें दिया हुआ। देखिए यहाँ पर वृत्त के केंद्र से वृत्त के जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, ये यहाँ पर भी लिखा हुआ है और यहाँ पर उसी को खाली स्थान के रूप में दिया गया है। तो इस प्रकार से अध्याय 5 यहीं पर समाप्त होता है। आप सभी अपनी कॉपी बनाकर इन प्रश्नावली को, इस पाठ को पूर्ण कीजिए। हम मिलेंगे अगले पाठ में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।